और मेरे जुगाड़ कोडर्स आज ना कुछ रियल में धमाका करने वाले हैं, वो करने वाले हैं जिसके ऊपर मीम्स बनती हैं भाई। हाँ, अब हम सीएसएस की कुछ मीम्स का ना भांडाफोड़ करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि जो मीम्स में बोलते हैं ना कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, उसको ईजी कर देंगे। तो चलो गूगल पे जाके देखते हैं कौन कौन सी मीम्स चल रही है भाई। तो सबसे पहली मीम्स तो ये है कि हमारा ये बोलता है कि यार सेंटर करना है डिव को ऑन वन डज नॉट सिंपली सेंटर डिव। ठीक है, आई डोंट ऑलवेज हैव टू सेंटर द इन ए डिव बट व्हेन आई डू ऑलवेज फॉरगेट। ये होता है कि हम डिव को सेंटर करना होता है लेकिन हमें आता ही नहीं है सेंटर करते, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ सीएसएस। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता, हम करेंगे ना, अभी करेंगे, वही करने वाले हैं। ये बहुत मस्त है भाई, हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री, बैचलर, मास्टर, पीएचडी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? पीपल हु नो हाउ टू सेंटर डिव, ये होते हैं रियल मास्टर। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मीम्स हैं, इनको जो है हम आज बस्ट करने वाले हैं। हम आज देखने वाले हैं कि चीज़ों को रियल में सेंटर में लेके कैसे आते हैं। तो ये जो यूज़र वाला जो हमारा पेज था ना, इस पेज पे हम जाते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे, हमें एक डिव है अगर, उसको एग्जैक्ट सेंटर पे कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है कि यार बिल्कुल बॉटम में जाते हैं, हम मेन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इस डिव में लिखते हैं हम टॉप। टॉप बिल्कुल सही, देखें यहाँ पे हमने ये टॉप लिख दिया। इस डिव को मैं अब एक क्लास दे देता हूँ और इसको बोलता हूँ स्क्रोल टॉप। हाँ, तुम सही समझे, इसको क्लिक करेंगे तो हम स्क्रॉल कर जाएंगे टॉप पे। अब स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास भाई स्क्रॉलिंग वाला फंडा भी तो होना चाहिए। अभी तो इतना कम कंटेंट है कि स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे लॉरेम दे देंगे, लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10। और जैसे ही हमने ये दिया तो ये देखो लॉरेम आ गया। अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और होना ये चाहिए कि इस टॉप वाला जो ये हमने बनाया है ना, इसको क्लिक करें तो हम टॉप पे चले जाए। वो तो बाद की बात है, पहले तो इसको स्टाइल करते हैं और हम जो डिव को सेंटर करने वाली बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो user.css में जाएंगे हम सबसे नीचे और हम बोलेंगे स्क्रॉल टॉप जो है, इसकी सबसे पहले एक तो विड्थ दे दो। विड्थ में हम दे देते हैं लेट्स से 100 पिक्सल और विड्थ वगैरह दिखे उसके लिए हम डाल देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया। अब हाइट भी दे देंगे हम, इसको हाइट दे देंगे 100 पिक्सल की। तो 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, 50 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, 50 में बहुत सही दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम को समझाने के लिए और क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं ना इस पे, तो मैं ये लॉरेम को थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये दिखे, सेंटर पे आ जाए। सेंटर मतलब इस पेज के बीच में आ जाए, अभी सेंटर करेंगे हम। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो जो मीम्स है ना वो बोल क्या रही है, वो किस चीज़ की बात कर रही है। उनका कहना है कि यार ये जो डिव है, इस डिव के अंदर तुम देख रहे हो ये जो टॉप लिखा हुआ है, इस टॉप को सेंटर में लेके आना है। ये यहाँ नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए, इस पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ सेंटर पे। ठीक है, ये करना बहुत टफ होता है सीएसएस से, ऐसा मीम्स कहती है। लेकिन क्या ये सही में ऐसी बात है? नहीं नहीं नहीं, चलो देखते हैं कैसे होता है। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखो, हमें याद है हमने क्या पढ़ लिया है, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ लिया है, हमने जस्टिफाई के बारे में पढ़ लिया, हमने अलाइन के बारे में पढ़ लिया, हमने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है जिससे हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। मैं बहुत सारे तरीके बताता हूँ। पहला तरीका हम पैडिंग से सीखेंगे। तो हम बोलेंगे भैया पैडिंग दे दो। पैडिंग कहाँ की? लेफ्ट की। पैडिंग लेफ्ट से हम समझते हैं कि भैया अगर मैंने कहा 10 पिक्सल दे दो, तो ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आ गया है सेंटर में, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो 10 की जगह मैं बोलता हूँ 12 की जगह मैं बोलता हूँ 14, 18। 18 ठीक है। 20 कर दें अगर, तो 20 में तो बहुत मस्त हो गया। ये तो लेफ्ट राइट से हो गया। अब इसी तरीके से हम पैडिंग टॉप कर देते हैं। पैडिंग टॉप करते हैं, पैडिंग टॉप में मैं 40 पिक्सल डायरेक्ट डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा हो गया कुछ, 20। ठीक है, पहला तो काम ये करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ निपटा देते हैं। नहीं, बनानी पड़ेगी यार। ओके ठीक है, चलो। तो ये 20 पिक्सल पे तो हो गया, क्यों ना इसकी पैडिंग हम बॉटम भी देखते हैं 20 पिक्सल अगर हो। नहीं, 20 पिक्सल नहीं करनी है, 0 पिक्सल। हाँ, तो 0 ही रहने दो ना पहले से ही। 20 की जगह 25 करें अगर, तो 28 करें तो। हाँ, अब देखो ये लगभग जो है सेंटर पे दिख रहा है तुम्हें, बॉक्स के सेंटर पे हो गया। लेकिन ये करना ना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू से बिल्कुल परफेक्ट, इतना पिक्सल, 28 पिक्सल, 20 पिक्सल, यही करते रहेंगे क्या? 50 जगह करना है तो हमारा तो टाइम इसी में निकल जाएगा, इधर से इतना लेफ्ट, इधर से ये वो 50 चीज़ें। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं हम कुछ और कर सकते हैं। हमें याद है हमने पढ़ा था कि भाई फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो उसके इनर जो अंदर उसके जो भी डेटा है, जो भी एलिमेंट है, उसको हम पोजीशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देंगे फ्लेक्स। ठीक है, अब देखो फ्लेक्स देने से हुआ कुछ नहीं, लेकिन अभी मजेदार चीज होगी। मैं बोलता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैंने बोला तो ये लेफ्ट और राइट पे सेंटर हो गया और जो बॉक्स था उसकी जो विड्थ है उसमें जरा भी चेंज नहीं आया। पैडिंग से कर रहे थे ना, चेंज आ रहा था। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। ये तो हो गया लेफ्ट राइट। टॉप और बॉटम में कैसे करेंगे? अगर मैं इसको बोल देता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन और इसको कॉलम बोल दूं, फिर क्या होगा देखना। ये देखो ये टॉप बॉटम में भी हो गया। ठीक है, लेकिन हमें याद है कि यार अगर हमने मेन एक्सेस पे कुछ करना है तो वो जस्टिफाई से होगा और क्रॉस एक्सेस पे करना है तो वो होता है अलाइन आइटम्स से। फ्लेक्स आइटम याद है, तो ये हमारा है फ्लेक्स में डिव और ये टॉप जो है ये अंदर का एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है जो कि हमारा टेक्स्ट है बेसिकली। तो हम बोलेंगे अलाइन आइटम्स
ये भी हम बोल देंगे सेंटर पे। अब देखो मजे वाली बात, ये हो गया एट द सेंटर, मजे वाली बात। इसको हमने कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, 3 लाइन का कोड है और इस 3 लाइन के कोड से भाई साहब आपका ये जो डिव है वो सेंटर पे है, डिव के अंदर कंटेंट सेंटर पे है बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पूरे डिव को आपको सेंटर पे करना है वो भी कर सकते हो इन्हीं तरह से। लेकिन इस बार जो है हम जो समझ रहे हैं वो हमें इस पूरे के पूरे डिव को ही खिसकाना है। अब क्या हम इसको खिसकाने के लिए पूरे के पूरे बॉडी टैग में लगाएंगे या पूरे के पूरे मेन टैग में वो फ्लेक्स लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो होगा नहीं। तो अब इस पूरे डिव को कैसे हम सेंटर पे लेके आ सकते हैं, इधर से इधर के पूरे सेंटर पे, वो देख लेते हैं। और उस चीज को करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी सारी चीजें हमें करनी है कि भाई सही में, अब वो जो मीम्स बनी, कुछ तो सोचा होगा ना उनने मीम्स वालों ने, यार इतनी मीम्स बना रहे हैं सेंटर करने के लिए। अब ये बहुत ध्यान देना है, लिखना है हमें, बहुत बहुत ध्यान से देखना। अगेन मार्जिन, ठीक है, ऑटो, ठीक है, डन, यस, ये देखो सेंटर हो गया। अरे मजाक कर रहा था भाई, कुछ नहीं करना, ये मार्जिन ऑटो दे देना, हो गया खेल। मार्जिन ऑटो क्या बोलता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हम सेट कर देंगे भैया लेफ्ट और राइट में तुम्हारा जो भी मार्जिन अगर बचा है ना, हम उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये देखो हमारा डिव भी सेंटर में हो गया, डिव के अंदर का कंटेंट भी सेंटर में हो गया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज, मजेदार है ना यार। यही चीज होती है जब तुम बेसिक्स क्लियर कर लेते हो ना तो समझ में आने लगता है। इसीलिए वो स्टूडेंट जिसका बेसिक क्लियर होता है ना, भले वो पीछे बैठा रहता है मस्ती करता है, लेकिन एग्जाम में टॉप वही करता है। आगे जो बैठा रहता है रट्टा मारता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर करो और टॉप करते जाओ। ठीक है, तो ये टॉप करने के लिए हमें जो टॉप वाला बनाया है ना उसको समझना है, क्योंकि हमें इसको क्लिक करके टॉप में भी तो जाना है। तो हमने सीएसएस के जो मीम्स थी उसका तो निपटारा कर दिया, चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मार्जिन ऑटो हटाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, और हम इसको पहले तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं और बोलते हैं बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। तो हम जानते हैं 50 पिक्सल 40-45 के आसपास दे दो तो ये जीरो मतलब गोल गोल हो जाता है। 30 में भी हो जाता है क्या? हाँ 30 में भी हो जाता है। 30 में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, 40 में सही लग रहा है। 40 में परफेक्ट वो गोल हो गया, 50 में भी अच्छा लगता है या चलो 50 ले लेते हैं यार, क्या करना है। ठीक है, तो हम हमारा ये टॉप इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टॉप को बिल्कुल बॉटम में रखना है हमेशा। ठीक है, इसलिए अब मैं जाता हूं और इस लॉरेम इप्सम को इनेबल कर देता हूं। ये बॉटम सॉरी ये जो टॉप वाला बटन है ना, ये बॉटम में ही होना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी स्क्रॉल कर ले, वो चाहे स्क्रॉलिंग कैसी भी हो वो हमेशा दिखते रहना चाहिए बॉटम में। याद आ रहा है कुछ पिछले वाले वीडियो का खेल, पोजीशनिंग वाला? ये वही वाला है जिसको प्रिंसिपल ने बोल दिया भाई तू वो धूप में ना खड़ा रहेगा क्योंकि ये तेरा पनिशमेंट है। उसी पोजीशन पे चाहे पूरा स्कूल में कोई भी व्यक्ति किधर का किधर भी हो जाए, चाहे कोई गेम्स खेल रहा हो, चाहे कोई पढ़ाई चल रही हो। तो इसको याद करो कौन सा पोजीशन देते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पोजीशन कौन सी है? पोजीशन है हाँ फ्लेक्स, नहीं फ्लेक्स नहीं, फिक्स्ड। अरे यार तुमको समझा समझाते मेरा गड़बड़ हो जाता है, क्या हो गया? अभी फिक्स तो दे दिया, गया कहाँ लेकिन वो? अरे कहाँ गायब हो गया? दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गया। तो अभी काम करते हैं, पहले तो ये फ्लेक्स वगैरह हटाते हैं। इसकी वजह से तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से भी नहीं है। लॉरेम को निपटाएं जरा, लॉरेम हटा दें। अरे है भाई, है कहीं नहीं गया कहीं नहीं गया। है। अब हमें करना यह था कि ये बॉटम से जो है वो दिखता रहे। तो हमने कहा बॉटम में तुम जाओ और बॉटम से 10 पिक्सल की दूरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, बस ये यहीं पे होना चाहिए था इसको। और मैं बोलता हूँ भैया राइट से भी तुम 10 पिक्सल ले लो। तो ये देखो ये खिसक के इधर आ गया। ठीक है, अब वापस हम अगर लॉरेम को लेके आ जाते हैं तो ये देखो ये हमारा टॉप वाला बटन अभी भी यहीं पे हो गया है, ये बिल्कुल बटन की तरह हो गया है। अब थोड़ी सी इसकी विड्थ करते हैं कम, हाइट भी करते हैं कम, विच इज 25 कुछ ज्यादा ही कम हो गया। 30 पे ले जाते हैं और इसको हम 40 पे ले जाते हैं। तुम बोलोगे कर क्या रहे हो भाई? अब इसकी बॉर्डर जो हमने दी थी, बॉर्डर रेडियस, इसको बॉर्डर का थोड़ा सा कलर भी हम दे देते हैं कि बॉर्डर कलर है येलो। ठीक है, तो जो कि दिख नहीं रहा है तो बॉर्डर कलर मैं क्या कर देता हूं, ग्रे कर दूं क्या? चलो ग्रे में ही रहने देते हैं और इसका कलर भी हम ग्रे कर देते हैं, मतलब कि जो टेक्स्ट होगा उसका कलर, जिससे कि ये हमारे रीडिंग में प्रॉब्लम ना करे। अब इसको करना है क्लिक, तो क्यों ना इसको डिव की जगह करते हैं एक बटन। ठीक है, बटन करने से हुआ क्या अभी मैं बताता हूं। डिव से भी वो चीज कर सकते हैं पर बटन से भी कर रहे हैं। बटन करने से हुआ ये कि जैसे ही हम यहां आएंगे तो हम इसको अब क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो बटन से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो डिव में ही रहते हैं। अब होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं इस पे अपना कर्सर लेके जाऊं तो ये देखो अभी ये कर्सर कैसा हो जा रहा है, ये इस तरह का हो जा रहा है जो सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, पर मैं चाहता हूं वो हैंड वाला हो जाए। तो हैंड वाला करने के लिए क्या कर सकते हैं, हैंड वाले के लिए सीएसएस की स्टाइलिंग बताते हैं भैया। कर्सर का जो स्टाइल है ना वो पॉइंटर हो जाना चाहिए। बहुत सारे होते हैं कर्सर के स्टाइल। कर्सर के स्टाइल में मैं बताऊं तुमको तो एक होता है कॉपी वाला। ये देखो इसको लेके जाऊंगा, ये देखो कॉपी आ गया, ग्रीन कलर का कॉपी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। अपन चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक दो और बता देता हूँ फिर अपन चलते हैं। जैसे कि प्रोग्रेस में क्या गोल गोल घूमने लगेगा, ये देखो प्रोग्रेस में मेरे गोल गोल घूमने लगा। विंडोज में हो तो विंडोज में अलग स्टाइल का गोल गोल होगा, वो डमरू आ जाता है ना, वो आ जाता है। ठीक है, तो खैर हमें जाना है पॉइंटर पे। पॉइंटर मतलब कि वो हैंड आ जाता है ना, वो वाला करना है। और ये देखो ये हैंड आ गया। ठीक है, ये इधर आ गया हैंड, अरे नहीं भाई, हाँ ये हैंड आ गया। अब इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही हैंड के बाद हैंड से उसको क्लिक करेंगे तो हम स्क्रॉल कर जाना चाहिए ऊपर।
अब ये कैसे होगा भाई, ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है अभी तक। तो इसको हमें करना है अब, और ये सारी चीजें हम करेंगे जैसे जैसे हम आगे और इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे अपने सीएसएस में। तो सीएसएस का हमने मीम बस्ट किया, इजीली हमने इसको सेंटर कर दिया डिव में, हमने देखा पूरे डिव को कैसे सेंटर करते हैं, और ये सारी चीजें करने में हमें मजा भी आया। तो इसको अब तुम वंस अगेन फिर से बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब डिव को सेंटर करते हैं सही में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मुझे पता था तो मैंने इजीली कर दिया। अब मैंने जो किया उसको देखो और खुद से ट्राई करो, बन जाए तो वो मीम को यूज करना, गूगल में CSS डिव सेंटर मीम ऐसे करके सर्च करना, वो मीम डालना, और लेफ्ट साइड में मीम है, राइट साइड में जो तुम बनाओगे उसका स्क्रीनशॉट, और लिख देना मीम बस्टेड बाय सार्थक भैया। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, मैं मिलूंगा सार्थक सैवी नाम से, वहां पे टैग करोगे, रीशेयर करूंगा मैं, और मजा आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है वो तुम्हें पता ही है, कोड में करते रहना है जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़, क्योंकि अगले एपिसोड में मिलेंगे हम और कुछ मस्त धमाका करेंगे सीएसएस के साथ।